अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 बेटा स्कूल बेस असेसमेंट पैक्टा के जो फाइनल टर्म का पेपर है 2026 का तो 8 क्लास का इंग्लिश का पेपर है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्व आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आपने बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग इसके एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, फिर इसका जो हम इंशाइया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वर्ड विद हैविंग साइलेंट लेटर, तो ये इसका सी वाला ठीक होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की नंबर है एमसीक्यू नंबर 3 है आइडेंटिफाई द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास एफिलिएटेड। सवाल नंबर 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब, तो इसका आंसर सी वाला होगा। सवाल नंबर 5 है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड क्रिएट, तो ये इसका आंसर, ये मैंने लगाए भी हुए हैं निशान। तो इसके बाद सवाल नंबर आगे 6 है, छठे का हमारे पास होगा जी आइडेंटिफाई द फिगर स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंस माय ब्रदर इज़ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आगे सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 का हमारे पास होगा ये ए वाला। इसके बाद सवाल नंबर 8 का हमारे पास ए वाला होगा। सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 है आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग सफिक्स, तो इसका आंसर आएगा हैप्पीनेस। और सवाल नंबर आगे 10 है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट एंटीनियम ऑफ अप्रिशिएट, तो इसका आएगा क्रिटिसाइज़ करना। इसके बाद नेक्स्ट आगे सवाल है, ठीक है जी। सवाल नंबर 11 है आगे, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये वाला। सवाल नंबर इसका डी वाला होगा। सवाल नंबर 12 है कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट आगे सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस लॉस वी हैव लॉस्ट ऑफ मैच, तो ये इसका आएगा एक्सक्लेमेटरी। सवाल नंबर 14 है हमारे पास कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन ही स्पीक्स इंग्लिश दैन हिज क्लाइमेट्स, तो ये इसका बी वाला ठीक होगा। सवाल नंबर 15 का ए वाला होगा। सवाल नंबर आगे 16 है बेटा। ये बेटा अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट जो भी पेपर है आपका एसबीए के जो पेपर होंगे इंशाल्लाह से वो भी आपको ओरिजिनल पेपर दिए जाएंगे, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो 16वें का आइडेंटिफाई द टेंस, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास बी वाला। सवाल नंबर 17 फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट आर्टिकल आई सा ए लाइन इन अ फॉरेस्ट, जंगल में हमने शेर देखा, लाइन वाज चेसिंग अ डीर, तो जो कि एक हिरने के पीछे भाग रहा था, तो इसका आएगा सी वाला एन, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आगे सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर है 18 का होगा हमारे पास डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 19 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, तो ये इसका आंसर आएगा एवरेस्ट इन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसके बाद सवाल नंबर 20 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट, ठीक है, सेमीकोलन, तो ये इसका आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे सवाल नंबर 21 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रेफर्स टू कैपिटोनियम करेक्टली, तो इसका आंसर आएगा ए वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 22 चूज़ द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड फेब्रुअरी, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ए वाला। सवाल नंबर 23 का होगा ए वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 24 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रूल्स एज इट एवरी सिटीज़न मॉरल ड्यूटी एज वेल एज, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डी वाला मस्ट। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 25 है आगे। सवाल नंबर 25 है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स लैक ऑफ फूड ऑफ ग्रेन, तो ये इसका आंसर होगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 26 है, 26 का होगा ए वाला। सवाल नंबर 27 का होगा ए वाला, ठीक है जी। ये मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जी। आगे चलते हैं सवाल नंबर 27 का ए वाला होगा। सवाल नंबर 28 जो है आइडेंटिफाई द होमोफोन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 28वें का होगा बी वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर है 29 आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बताना है, तो ये आएगा शी विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। सवाल नंबर 30 है आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ इन गिवन सेंटेंस, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी वाला ये। सवाल नंबर नेक्स्ट है 31 है हमारे पास। सवाल नंबर 31 है द टीचर चेक्ड द स्टूडेंट होमवर्क, तो ये इसका आंसर आएगा। आगे विच ऑफ द पेयर ऑफ वर्ड इज़ होमोग्राफ, तो इसका आंसर आएगा ए वाला। सवाल नंबर 33 का ए वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 34 है
सवाल नंबर जो 34 है इसका आंसर आएगा हमारे पास सी वाला इम्पेरेटिव, और सवाल नंबर 35 का होगा ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट आगे है पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन। ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपके सामने, इसको आपने पढ़ना है जी, अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर जो है वो करने हैं आपने। तो सबसे पहले सवाल नंबर 36 है, इसमें से सवाल नंबर 36 है इन लाइन डार्क ऑफ रिपाइंग इन स्प्रिंग व्हाट डज राइपली डिस्क्राइब। तो ये इसका होगा हमारे पास ये बी वाला। सवाल नंबर 37 है हाउ डज द पोएट ट्राई टू शो दैट वाटर इज़ लवली थिंग। तो ये इसका आंसर आएगा। सवाल नंबर आगे है इन विच लाइन इज़ जोयफुल टून। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे सवाल नंबर 39 है। सवाल नंबर 39 का डी वाला होगा और सवाल नंबर 40 का सी वाला होगा, ठीक है। अब इसका हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात हैं। पहले एक दफ़ा आप लोग ये देख लें, ठीक है। फिर इसका जो है वो मैं आपको सारा आंसर, ये ई शीट भी बनी हुई है, ठीक है। इसके आंसर जो है वो भी दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। ये आप जल्दी से देख सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये ई शीट के ऊपर जो है वो इस तरह से आएगी, आपकी बने होंगे पेज, तो आपने लिखना होगा, ठीक है। तो चलें अब इसका इंशाइया मैं